मैं नहीं मानता कि बाबर कप्तान है। उस शख्स के अंदर कप्तानी की सलाहियत नहीं। हमारा बाबर बॉर्न कप्तान नहीं, वो एक हादसाती तौर पर कप्तान बना है, चूंकि और कोई है नहीं हमारे पास, तो वो चल रहा है। कप्तान सिर्फ एक है जो रन बनाता है। कितने मैच पाकिस्तान जीतता है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। वो शख्स बुनियादी तौर पर कप्तान नहीं है। कौन सी दुनिया की क्रिकेट टीम है जो 2 और 3 खिलाड़ियों पर जीतती है? जो मोहम्मद वसीम सीनियर सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन है, वो बड़ी बड़ी बातें लैपटॉप लिए बैठे हुए, शशके खत्म नहीं हो रहे। ना तो मुश्ताक वो कोच है, ना तुम्हारा मोहम्मद यूसुफ कोच है, क्योंकि ये खुद सीखने वाले लोग हैं। मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाते, चूंकि वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है। गुड बुक्स में है मुशी भाई, गुड बुक्स में है मोहम्मद यूसुफ, गुड बुक्स में है इंतजामुल हक, वो आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का 2 अक्टूबर को गेम हो रहा था लाहौर में, उसी वक्त हिंदुस्तान का हो रहा था साउथ अफ्रीका के साथ, और जो फेटी लगाई हिंदुस्तान ने बैटिंग करके पहले, और 237 रन बना दिए 3 विकेटों के ऊपर, और उसमें केएल राहुल साहब के 57 रन और उसके विराट कोहली के 49 रन और सूर्य कुमार यादव के 61 रन। एवरेज जो इनका स्ट्राइक रेट था वो 200 से ऊपर था इन तमाम बैट्समैनों का, जब भी वो 237 रन बना पाए T20 गेम के अंदर, और ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट खेले। अच्छा, अब जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आई तो साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें 49 रन के ऊपर, 47 रन के ऊपर 3 विकेटें गिर चुकी थी और 6.2 ओवर हो चुके थे। पाकिस्तान के मैच को जरा उस मैच से कंपेयर कीजिए और आपको पता जाएगा कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या माइंडसेट है हमारे कप्तान का, हमारी चीफ सिलेक्टर का, और हमारी क्रिकेटिंग ब्रेन्स जो हमारे बैठे हुए हैं, अरबाब इख्तियार उनका। पाकिस्तान की 2 विकेटें शुरू में गिर गई और वो 2 विकेटों का मतलब पाकिस्तान की पूरी टीम है। कहते हैं कि रिजवान आधी टीम है और बाबर आधी टीम है, तो जब दोनों आउट हो गए तो पूरी टीम आउट हो गई। इन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद हमने देखा कि हर एक इंसान अपने लिए खेलता रहा। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो खेलती ही अपने लिए है, चाहे वो रिजवान हो, चाहे बाबर हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो आसिफ हो। उन सब की नीयत ये होती है कि किसी तरह अपना अगला मैच पक्का करो। जिस तरह से हमारे मुल्क में महकमा महकमे के वजीर हैं बेशुमार, मतलब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना आज के जमाने में आपको पाकिस्तान में नजर आएगी। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी बेमहकमा के वजीर बेइंतहा हैं, चाहे वो इफ्तिखार हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो शान मसूद अब बन गए हों, चाहे वो आसिफ अली हो। किसी भी तरह से इनका कोई महकमा जो है वो वाजे होके नहीं दे रहा। महकमे से मुराद ये होती है क्रिकेट में कि हर खिलाड़ी को उसका रोल बताया जाता है, ठीक है ना, कि साहब तुम्हारा रोल है जाकर के रन रेट को अप करना, तुम्हारा रोल है कि एक एंड को संभाले रखना, स्ट्राइक को रोटेट करते रहना, तुम्हारा रोल है कि तुम जनाब चौके छक्के भी मारोगे और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम डिफेंसिव भी हो जाओगे। ये तमाम चीजें ड्रेसिंग रूम के अंदर तय की जाती हैं, और अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए, अग्रेसिव माहौल ग्राउंड में पैदा करने के लिए आपको हिकमत अमली बनानी पड़ती है। उसके लिए आपको अग्रेसिव कप्तान चाहिए, लेकिन आपका कप्तान जो है ना वो एक डिफेंसिव कप्तान है। आपका कप्तान जो है वो माजरत के साथ, और बहुत से लोग मुझसे इस पे इख्तलाफ भी करेंगे, माना कि दुनिया के टॉप 3 बैट्समैनों में है, बल्कि उसको नंबर 1 बैट्समैन होना चाहिए जो पहले था। और मैं समझता हूं कि उसके अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि पाकिस्तान का नाम वो आइंदा 10-15 साल तक मुसलसल रोशन करता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसका जो माइंडसेट बना है ना, वो बना है मैं और मैं। अच्छा, उस मैं की वजह बता देता हूं मैं आपको। मैं की वजह यह है कि बहुत छोटी सी उम्र के अंदर, बहुत थोड़े से अरसे के अंदर कप्तान आपका जो है दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया, T20 में बन गया, वनडे में भी टॉप 3 में आ गया, टेस्ट मैचों में भी बेहतर करने लगा। उसको आपके मीडिया ने, आपके बड़ों ने और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको हवा दे करके बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुला दिया। अब उसके जहन में पाकिस्तान की जीत से कहीं ज्यादा अहम उसके अपने इनफरादी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो 1000 रन हो, 2000 हो, 3000 हो T20 में। लेकिन साथ साथ उसने जो माहौल एक छोड़ा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो मैं, मेरी जात और मेरे सिवा बाहर दुनिया कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला नामुमकिन है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर रिजवान एक अच्छे ओपनर के तौर पर बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, तो रिजवान को फख्र के साथ
ओपन क्यों नहीं कराया गया? अगर ठीक है इस सीरीज में फखर जख्मी थे, एशिया कप में फखर को वन डाउन लाने के बजाय ओपनर लाते, लेकिन वो ओपनर वाला स्लॉट जो है वो बाबर ने अपने लिए रखा हुआ है, क्योंकि उनको सर्कल में खेलना है, उनको सर्कल में खेल करके अपने 30 40 50 रन करने, ताकि वो रिकॉर्ड वाला सिलसिला मुसलसल बरकरार रहे। ठीक है, पहला इशू ये। दूसरा इशू ये है कि जनाब अगर आप वाकई इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो चौथे नंबर पे आकर के पाकिस्तान की इनिंग को संभाला दीजिए, पाकिस्तान की इनिंग को मुस्तहकम कीजिए, क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे खेलने के लिए खेलने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, तो आप अपने आप को वॉलंटियर करें। आप तो बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन के खिलाड़ी हैं और अपर हैंड के खिलाड़ी हैं और ये हैं और वो हैं, तो खुदारा फिर अपने आप को पाकिस्तान के लिए पेश कीजिए और चौथे नंबर पे आइए। लेकिन आप आएंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने दिमाग से इस फतूर को निकालना पड़ेगा कि बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो अब इस चीज को दिमाग में डालना कि बाबर आजम से कहीं बड़ा पाकिस्तान है, बाबर आजम से कहीं बड़ी वो एशिया कप की ट्रॉफी थी, बाबर आजम से कहीं बड़ी जनाब हमारी पिछले साल का वर्ल्ड कप था, बाबर आजम से कहीं बड़ी इंग्लैंड की सीरीज थी। लेकिन आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी जात में खेल रहे हैं। अब कौन सा कोचिंग स्टाफ यहां बैठा हुआ है जो ये फैसले करने की सलाहियत भी नहीं रखता? वो साहब बैठे हैं सकलैन मुश्ताक। अब पूछे कोई सकलैन मुश्ताक से कि तुमने T20 कितनी खेली है, पूछे कोई यूसुफ से कि तुमने T20 कितनी खेली है, तुमने इस ड्रेसिंग रूम के माहौल को क्या से क्या कर दिया, तुमने कितने मैच विनर प्रोड्यूस किए। बल्कि छोड़िए इन दोनों को, इन दोनों का तो काम ये होना चाहिए कि कौन से बैट्समैन को किस जगह पे हम बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको करने में बुरी तरह नाकाम है, क्योंकि उनके दोस्त जो हैं वो बड़े बड़े ओहदेदारों को जानते हैं, चाहे वो PCB हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वहां हो। तो उसकी वजह से उनको अपनी नौकरियों की फिक्र नहीं है। हम जो दिल चाहे करें, हम इंग्लैंड से हार गए, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, हम एशिया कप का हार के आ गए, हमें किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, हम उससे पहले वर्ल्ड कप हार के आए, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कुर्सी, हमारे लाखों डॉलर आने चाहिए, पाकिस्तान जाए भाड़ में। चलिए अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड कप में ये टीम जा रही है, उसमें आसिफ अली भी शामिल हैं, उसमें इफ्तिखार अहमद भी शामिल हैं। इफ्तिखार अहमद साहब वो हैं कि बेहतरीन आदमी है, बहुत खूबसूरत आदमी है, लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब मिसबाउल हक का तोहफा है। मिसबाउल हक साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वो जहर छोड़ के वो गए इस ड्रेसिंग रूम के अंदर कि मैं और उसके बाद पाकिस्तान की जीत उनकी जिंदगी का कभी मकसद रहा ही नहीं। वो तो निकाल दिए गए, पहले टीम से निकाले गए, फिर कोचिंग के ओहदे से निकाले गए, फिर चीफ सिलेक्टर के ओहदे से निकाले गए, तमाम ओहदों से निकालने के बाद अब वो टेलीविजन पे विराजमान हो गए। अब वो बैठ के बताएंगे पूरी दुनिया को, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। उनकी औकात है एक्सपर्ट ओपिनियन देने की। जरा अंदाजा लगाइए कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए कभी कोई ट्रॉफी ना जीती, कभी कोई टाइटल ना जीता, वो जाकर के दुनिया को बताएगा कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ये हमारे यहां मेयार है। लेकिन जाते जाते उन्होंने बदला लिया पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार करने वालों के साथ, और इफ्तिखार अहमद को हमारे लिए एक मेडल की सूरत में छोड़ गए। ना वो बॉलर है, ना वो फील्डर है, ना वो बैट्समैन है, एक बोझ है क्रिकेट टीम के ऊपर। और ये बाबर को नजर नहीं आता, ये सकलैन को नजर नहीं आता, ये यूसुफ को नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ उस चेक के ऊपर हैं जो उनके अकाउंट में जा रही हैं। उनकी नजरें सिर्फ उन चीजों के ऊपर है जिनसे उनको फायदा पहुंचता है। बहरहाल वर्ल्ड कप में टीम जा रही है, 2-3 चीजें बहुत अहम है। अगर वाकई ये इंतजामिया संजीदा है कि ये मैच पाकिस्तान कोई जीते या सेकंड राउंड में जाए, वर्ल्ड कप जीतना तो खैर दूर की बात है, सेकंड राउंड में जाने के लिए अगर संजीदा है तो पाकिस्तान को कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ओपन कराएं वो फखर से, वन डाउन खिलाएं वो शान मसूद को, चौथे नंबर पे आए बाबर। उसके बाद एक लड़का है सायम अयूब। सायम अयूब को 10 अक्टूबर तक टीम में शामिल किया जा सकता है। तो आसिफ को बाहर करके सायम अयूब को इस टीम में डाला जाए, और अगर वो डाल दिया गया तो ऐन मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाए, और हो सकता है ना हो, लेकिन जितनी खराब चीजें उससे ज्यादा खराब तो नहीं होंगी ना। एक बात। दूसरी बात, बॉलर्स पे नजर डाल लीजिए, सारे एक जैसे बॉलर हैं। ना उनको स्विंग आती है, ना उनको सीम आती है, ना उनको यॉर्कर्स आती है, ना उनको स्लो बाउंसर आती है, ना उनको लेग कटर आता है, ना उनको ऑफ कटर आता है। बॉलिंग कोच हमारे कौन है? बॉलिंग कोच हमारे वो हैं कि जो अपने जमाने के बेहतरीन बॉलर थे। शॉन टेट साहब बहुत तेज गेंदें करते थे, लेकिन छोटा सा कैरियर था उनका, क्योंकि उनको जो है वो इंजरीज का मसला रहा चारों तरफ से।
लेकिन हमारे पास मोहम्मद आसिफ जैसे लोग भी मौजूद हैं, इनको हम बॉलर रखेंगे नहीं। हम चूंकि उनको कहा जाता है जादूगर, उनको अगर हमने बॉलिंग कोच रख लिया तो हमारी माफिया का क्या होगा, हमारी जी हुजूरी का क्या होगा, हमारे उन बूट पॉलिशों का क्या होगा जो हम पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं। आज भी जो कमर्शियल चल रहा है टीवी के ऊपर वो ए स्पोर्ट्स के लिए कि साहब ये एक्सपर्ट कमेंट देंगे, मैच पे तबसरे करेंगे, उसमें बैठाल के वही तस्किरा हो रहा है 1992 के वर्ल्ड कप का। दो शहजादे वो तस्किरा कर रहे हैं, वो शहजादे हैं जो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के दुनिया की सारी क्रिकेट की साइंस जो है वो वहां बयान कर देते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि लड़कों को जाके सिखा दो, शायद ये तुम्हारे तजुर्बे से या तुम्हारी जो साबका तुम्हारे जो एक्सपोजर्स हैं उससे कुछ सीख लें, तो नहीं, उसके तो पैसे चाहिए, उसका तो टाइटल चाहिए, हेड कोच का टाइटल चाहिए, चीफ सिलेक्टर का टाइटल चाहिए, पीसीबी का चेयरमैन का टाइटल चाहिए। ये सब टाइटल अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम अपना मुंह क्यों खोलें? हमें जो जहां मुंह खोलने के पैसे मिलेंगे ना टेलीविजन पे, हम वहां बैठ के मुंह खोलेंगे और बैठ के दुनिया की तनकीदें करते रहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें मिसबा साहब भी आ गया। अच्छा, उसमें शोएब मलिक साहब को भी मिला लिया गया। शोएब मलिक जिनके लिए हम चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप वो खेलें, अब वो बैठ करके वहां पैसे कमाएंगे, क्योंकि उनका यह है कि भाई ठीक है वर्ल्ड कप नहीं खिला रहे मुझे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, टीवी पे बैठ करके मैं तबसरे करूंगा। मेरी समझ से एक बात बाहर है कि ना आपके पास ढंग का बॉलिंग कोच है, ना आपकी बॉलिंग 10-10 पूरी टीमों को कभी वो T20 में आउट कर पाई। आप उठा के पिछले 17 T20 अच्छे और 13 T20 देखिए, कितनी दफा पाकिस्तान ने मुखालिफ टीम की 10 विकेटें उड़ाई हैं। आप जरा सा बैटिंग देख लीजिए कि हमारी बैटिंग कितनी दफा 20 ओवर खेल चुकी है। आप जरा फील्डिंग देख लीजिए कि हमारी फील्डर्स ने कितने कैच छोड़े। अभी 2 अक्टूबर के गेम के अंदर जिस तरह से हलवा कैच हमारे खिलाड़ी छोड़ रहे थे, इसकी ये ऑस्ट्रेलिया में जाके भी करेंगे। अच्छा, बाबर को और यूसुफ को और सकलैन को शायद एक बात नहीं पता, ये जो बकिया सारे जो लवाजमात साथ लेके वो जा रहे हैं ना, अपने दोस्तियां यारियां निभा रहे हैं, जो अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, वो तो खैर हमेशा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन आपका भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हर दफा की तरह इस दफा भी एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया जाएगा वर्ल्ड कप हारने के बाद। उसमें रमीज राजा साहब, मुझे नहीं पता अभी तक कैसे बरकरार हैं वो। हुकूमत बदल गई तो हमारे यहां तो रिवायत है कि पीसीबी का सदर भी बदल जाता है, वो भी बदले जाएंगे। उसमें सकलैन साहब भी वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। उसमें यूसुफ साहब भी टेलीविजन पे आ जाएंगे और बैठाल के बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े जो है ना वो नक्शे करेंगे बैठ करके। और उसके बाद बाबर आजम, असल मसला बाबर आजम का है। बाबर आजम को ये कौम जो कंधों पे बैठाई हुई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता उन कंधों से उतार चुकी है। और खतरा मुझे यह, खुदा ना खास्ता अगर बाबर आजम की यही मनमानी रही और यही मैं रही और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नाम डिबोया गया, तो बाबर आजम को कंधे से उतार के जमीन पे रख दिया जाएगा और उसके ऊपर चला जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ये चीज हुई तो बाबर चौथे नंबर पे खेले और मुझे मैच जितवा के दे। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं पाकिस्तान वॉन द गेम, मुझे सिर्फ इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। शायद आपसे बॉलिंग करवाइए पहले 6 ओवर के अंदर, आप नवाज से गेंद करवाइए, आप मिस्ट्री स्पिनर अबरार को लेके जाइए, कुछ नहीं पता वो वहां चल जाए, क्योंकि जो आपके पास बॉलिंग स्क्वाड है वो ना होने के बराबर है। बॉलें आप पटक रहे हो, ऊपर से नीचे तक आप बॉलें पटकते रहते हो। हर बॉलर आके शोल्डर हाइट पे गेंद करता है और इन पिचेस के ऊपर जहां पे आप जा रहे हो बल्ले पे गेंद आएगी, वो उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे। फिर आपके जनाब जो चेस करने होंगे वो 200 से ज्यादा होंगे और आपकी टीम की औकात 135 से लेके 150 के दरमियान है। उसमें भी वो कि अगर ओपनर खेल गया और अगर ओपनर ना खेल पाए तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है साहब, ये है आज की रिपोर्ट कि पाकिस्तान बुरी तरह से इंग्लैंड के खिलाफ हारा है। पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज हारने जा रहा है। पाकिस्तान का कप्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक डिफेंसिव माहौल है। ना उनको क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट का पता है, ना उन पे कोई प्रेशर है, ना कोई एहतसाब है और कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि जिन साहब को पूछना चाहिए उनकी खुद की नौकरी के डाले पड़े हुए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।